नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के औरैया दौरे की। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औरैया पहुंचे थे। उन्होंने 100 बेड वाले अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी डिरेल हो चुकी है और जनता समाजवादी पार्टी से अपना भरोसा खो चुकी है। औरैया जनपद में आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ हम बात करेंगे और फिर स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और विभागवार कलेक्ट्रेट में समीक्षा भी करेंगे। औरैया जनपद को विकास के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है और सबका भरोसा भारतीय जनता पार्टी। फिरोजाबाद में डीएम ने अधिकारियों के साथ मिलकर जन चौपाल लगाई, जिसमें डीएम जनता की समस्याएं सुनते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान कई समस्याओं को लेकर ग्रामीण डीएम के पास पहुंचे थे। डीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान लोगों को किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, किसान बीमा योजना, मातृत्व लाभ जैसी कई योजनाओं की जानकारी दी गई। बता दें कि जन चौपाल का आयोजन शिकोहाबाद के मोहम्मद बैरई गांव में किया गया था। जन चौपाल का मकसद समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान करना है। देखिए, ये आज जो है मोहम्मद बैरई में हम लोगों ने ग्राम चौपाल की है, जिसमें तमाम योजनाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया गया है और जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में भी समस्याएं सुनी गई हैं और उसका निदान करेंगे। अभी शिकायतें जो हैं ज़्यादातर कुछ राजस्व की शिकायतें हैं, कुछ अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित शिकायतें रही हैं। पीएम किसान से संबंधित जो कैंप चला उसके बारे में बताया गया। बुलेटिन में बात बागपत की भी कर लेते हैं, जहां जरा सी बरसात लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। आलम यह है कि रेलवे ने बड़ौद के बड़का गांव में जो अंडरपास बनाया था, वो अंडरपास तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। बता दें कि इस अंडरपास के रास्ते से 5 गांवों के लोग आवागमन करते हैं। पानी निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अंडरपास में पानी भरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कहने को तो योजनाओं के नाम पर उद्घाटन कर दिया जाता है, फीता भी काट दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि ये योजनाएं महज खानापूर्ति करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि उद्घाटन के नाम पर तस्वीरें भी खिंचाई जाती हैं, फोटोज भी खींचे जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर वाकई में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी जरूर खड़े होंगे। कहने को अंडरपास बना दिया गया था, कहने को यह कहा गया था कि इस अंडरपास के बनने से 5 गांवों के लोगों के आवागमन की सुविधा होगी, लेकिन अगर जरा सी बरसात में अंडरपास तालाब में तब्दील नजर आएगा, इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर सवाल जरूर खड़े होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब अंडरपास बनाया जा रहा था उस वक्त व्यवस्थाओं का जायजा क्यों नहीं लिया गया था, उस वक्त निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। अगर निकासी की व्यवस्था की गई होती, पानी निकासी को लेकर के अगर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की गई होती, तो फिर इस तरह से ये अंडरपास तालाब में तब्दील नजर नहीं आता और लोगों को आज दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। अब आप इस तस्वीर को देखकर खुद अंदाजा लगाइए कि क्या यहां पर अंडरपास बनाने के नाम पर महज खानापूर्ति नहीं हुई है, क्योंकि जरा सी बरसात में लोगों का जीना दूभर हो गया है। अंडरपास तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। बुलेटिन में बात झांसी की भी कर लेते हैं, जहां अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेतवा नदी का सीना छलनी कर बालू माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शमशेरपुरा बालूघाट का पट्टा झांसी के डीएम रविंद्र कुमार ने निरस्त कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर खनन माफिया अवैध खनन करने में लगे हैं। नियमों को ताक पर रखकर प्रतिबंधित एलएनटी मशीन लिफ्टर और पनडुब्बी की मदद से
खनन किया जा रहा है। कुछ वीडियोस भी लगातार वायरल होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या प्रशासन जानबूझकर आंख मूंद कर बैठा हुआ है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और जब जिलाधिकारी ने खनन पट्टे को निरस्त कर दिया है, उसके बावजूद वहां पर खनन क्यों किया जा रहा है? अगर खनन हो रहा है तो जो खनन माफिया है उस पर कार्रवाई कब तक होगी? ये सवाल जस का तस बना हुआ है। झांसी से अक्सर अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन अवैध खनन के मामलों को गंभीरता से लेगा और जल्द से जल्द कार्रवाई भी यहां पर देखने को मिलेगी। बुलेटिन में बात गाजियाबाद की भी कर लेते हैं, जहां दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मोदीनगर की रहने वाली महिला की शादी गाजियाबाद के भोजपुर के नगरा बैर गांव में हुई थी। आरोप है कि जैसे ही महिला ससुराल पहुंची तो उसके साथ बदसलूकी की गई, उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के ससुर को हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पीड़ित के पिता की माने तो उन्होंने 15 दिसंबर 2022 को बेटी की शादी की थी, जिसमें 40 से 45 लाख रुपए भी खर्च किए गए थे। आरोप है कि महिला का पति यूपी पुलिस पीएससी में है और धमकी देता है कि वो कुछ भी कर सकता है और पुलिस उसका कुछ नहीं करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में दोषियों पर कब तक कार्रवाई की जाती है। ससुराल गई थी वहाँ से अपना सामान वगैरह लेने के लिए, तो पापा और मेरे भाई गए थे, ये मेरे को लेने नहीं आ रहे थे, तो मैं फिर अपनी मर्जी से ही गई थी। तो पहले भी इन्होंने मुझे घर में घुसने नहीं दिया, बहुत मुश्किल से मैं घर में घुस गई। मेरे घर से कोई नहीं घुसा था, इनके घर में मैं अंदर चली गई। फिर वहाँ जाके मैं अपने कमरे में चली गई, तो मेरी 3 नंद थी वहाँ पे। तो उन्होंने मतलब मेरे पैर नीचे से पकड़ के पहले मेरे को गिरा दिया, फिर उन्होंने मतलब मेरे को उठा के मेरे को मारा भी उन्होंने। और जो मेरा देवर था उसके हाथ में वो गली कटी जैसा ही था, उसने उसको भी मारा, मतलब घसीटते हुए घर से बाहर निकाल रहे थे और मतलब बहुत बदतमीजी से भी बात कर रहे थे। इसलिए आए थे, हमारे लड़के की शादी हुई थी 15 दिसंबर में। हमने काफ़ी मोटा दहेज से शादी करी, 45 लाख रुपए हमने शादी में खर्च करे, लेकिन उससे भी संतुष्ट लिया। मेरी लड़की इस लड़के का अश्विनी का किसी लड़की के साथ अफेयर है, उसके चक्कर में मेरी लड़की पीड़ित हो रही है। देखिए, आज दिनांक 2 जून 2023 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को एक ट्वीट किए हुए वीडियो का संज्ञान मिला, जिसमें कि एक व्यक्ति महिला के साथ अभद्रता करता हुआ और हाथ में बलकटी लेके उसके पीछे दिखाई दे रहा है और भी व्यक्ति उसके साथ उसमें दिख रहे हैं। इस घटना का तत्काल ही जानकारी लेते हुए और इसमें शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर है। बदमाशों के पास से अवैध हथियार और हाल ही में हुई एक डकैती का माल भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम थाना भवन हरड़ फतेहपुर के जंगल में पेट्रोल पंप के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करके जंगल की ओर बाइक दौड़ा दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल पुलिसकर्मी और बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। बता दें कि घायल बदमाश असलम पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसने अपने साथी खलील के साथ दर्जनों से ज्यादा लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया था। देखिए, जनपद में पूरे हर थाना क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुक्रम में वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी। थाना भवन अंतर्गत इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति जब पुलिस द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो वहाँ से भागा। पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो हरड़ फतेहपुर के जंगल जो आगे सोंटा की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई थी, पुलिस अस्त्र से भी फायरिंग की गई। उसके बाद वहाँ हमारे एक दीवान जी जो सोहित जी हैं, उनको भी गोली लगी है और एक बदमाश को वहाँ गोली लगी थी। इमीडिएट पुलिस टीम वहां पहुंच करके और मौके से उनको यहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया। एक और अभी संभल में मिट्टी की ढांग के नीचे दबकर 2 भाइयों की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई अपना कच्चा छत ठीक करने के लिए गहरे गड्ढे से
मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। मामला बहीपुर गांव का है। दोनों भाइयों को मिट्टी में दबने की जानकारी मिलते ही जेसीबी मौके पर पहुंची और घंटे भर की मशक्कत के बाद दोनों भाइयों को मिट्टी के नीचे से निकाल लिया गया, जिसके बाद परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया है। अरे भैया भगवान की मारे जो मट्टी में दब गए। अच्छा, कितने लोग दबे थे, कौन थे? दो भैया है, दोनों भैया दोनों भैया है मेरे भैया भी। मट्टी खोद रहे। किसे लेने गए थे मिट्टी? मट्टी लीपने को लेने गए। कितने समय की? गिर गई मट्टी। ढाई हम तो खा रहे, हमें तो जो ना पाते कि हमारी लौड़ा वहाँ में दबे पा रही हैं। जब उन्होंने आके कहिए तब भाजिए, जब ताई तो जेसीबी पहुँच गई। औरैया में नेशनल हाईवे पर टूरिस्ट बस पलट गई। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। बता दें कि बस में 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां थी। महिलाओं और बच्चों समेत सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। 9 लोगों की गंभीर हालत के चलते उन्हें कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बस खाटू श्याम से कानपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि अजीतमल थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से बस पलट गई। कुछ यात्री ड्राइवर के नशे में होने की बात भी कर रहे हैं। हादसे की जांच की जा रही है। ऐसा है, मुरादगंज के पास एक स्लीपर बस उलट गई है। तो अभी तो कुछ मरीज आए हैं, अभी और आ रहे हैं क्योंकि बस अब खड़ी की जा रही है। तो कुछ इंजर्ड आए हैं जिनको जो ज़्यादा गंभीर हैं उनको फर्स्ट एड दे के बाहर रिफ़र कर रहे हैं कानपुर हेल्थ मेडिकल कॉलेज। अभी पूरी संख्या नहीं पता है क्योंकि अभी बस जब खड़ी की जाएगी और उसमें से इंजर्ड और निकलेंगे तभी पूरी संख्या का पता चलेगा। अजीतमल में और ये इटावा मार्ग में दीपाली गेस्ट हाउस के पास में एक जो बस शताब्दी बस है जो इटावा से खाटू श्याम से बता रहे कानपुर की तरफ जा रही थी। दीपाली होटल के पास में नींद आ जाने के कारण डिवाइडर से टकराने पे पलट गई हैं, जिसमें 11 लोग नियर अबाउट घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल औरैया लाया गया, जिसमें 9 लोगों को गंभीर। बुलेटिन के आखिर में बात सिद्धार्थनगर की, जहां एक व्यक्ति का पेड़ से लटका शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामला पथरा थाना इलाके के केजरीवाल बनगवा पडाइन गांव का है। पेड़ पर लटका शव देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान खजूरिया गांव के रहने वाले अनिल कुमार चौबे के रूप में हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 2/6/23 को सुबह सूचना मिली कि थाना पथरा बाजार बनगांव पड़ाइन गांव के बाग में एक अज्ञात व्यक्ति की शव पेड़ के नीचे लटका हुआ है। मौके पर पहुंचकर तस्दीक किया गया तो उसकी पहचान अनिल कुमार चौबे सन ऑफ स्वर्गीय विंध्याचल चौबे ग्राम खजुरिया के रूप में हुई। शव को पोस्टमार्टम रवाना किया गया। अन्य विधिक यूपी की खबरों में फिलहाल के इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।